क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन माँ की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि का 7वां दिन, जिसे महासप्तमी भी कहते हैं, इस दिन पूजा होती है माँ कालरात्रि की। ये दिन शक्ति, साहस और नकारात्मक शक्तियों के नाश का प्रतीक माना जाता है। माता कालरात्रि का रूप देखने में अत्यंत उग्र है। उनका रंग काला है, बाल खुले हैं। माता कालरात्रि के गले में मुंडमाला और माता की सवारी गधे की होती है। माता अपने दिव्य रूप में 4 भुजाओं में शोभित होती हैं। एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में वज्र, बाकी 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में होते हैं। माता का ये स्वरूप भले ही डरावना लगता है, लेकिन माता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं। माता कालरात्रि अपने भक्तों के सभी प्रकार के भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देती हैं। तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं और साथ ही जीवन में साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। नवरात्रि के 7वें दिन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। साधकों को प्रातःकाल स्नान आदि कर माता कालरात्रि की प्रतिमा को धूप दीप दिखाकर उन्हें विशेष रूप से लाल फूल अर्पित करने चाहिए और साथ ही माता को गुड़, नारियल या मीठे पकवान का भोग लगाएं। माता कालरात्रि का दिव्य मंत्र, जिसका जाप करना भक्तों के लिए अत्यंत शुभकारी होता है। ओम देवी कालरात्रये नमः। ओम देवी कालरात्रये नमः। ओम देवी कालरात्रये नमः। माता का ये मंत्र विशेष रूप से डर और बाधाओं को दूर करता है। ध्यान के समय आंख बंद करके माँ के रूप को महसूस करें और खुद को उनके संरक्षण में देखें। नवरात्रि के 7वें दिन साधक का ध्यान सहस्रार चक्र पर केंद्रित होता है और ये चक्र मोक्ष और आत्मज्ञान का द्वार है। माँ दुर्गा का सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है माँ कालरात्रि को, लेकिन ये रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभकारी होता है। माता कालरात्रि अपने भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के अंधकार, डर, भ्रम और नकारात्मक सोच को नष्ट कर देती हैं। इसलिए माता कालरात्रि के इस स्वरूप को शुभंकरी नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि की सप्तमी को शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। जो साधक माता की विशेष रूप से साधना करते हैं, उनकी कुंडली से शनि दोष और राहु केतु के दोष भी शांत होते हैं। आइए अब जानते हैं माता कालरात्रि के अवतरण का मुख्य कारण। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार तीनों लोकों में अंधकार और भय छा गया। इसका कारण थे 2 अत्याचारी असुर, शुंभ और निशुंभ। इन असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से बाहर कर दिया और साथ ही पृथ्वी पर भी आतंक और अत्याचार फैलाया। चारों ओर भय, अन्याय और अंधकार का साम्राज्य हो गया। तब निराश देवताओं ने देवी आदिशक्ति दुर्गा का स्मरण किया। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका रूप पहले जैसा शांत नहीं था। माता की क्रोधित अवस्था में उनके शरीर से एक अत्यंत उग्र काले रंग की देवी प्रकट हुई और वे थी माँ कालरात्रि। उनका शरीर काला था, जैसे घना अंधकार, बाल बिखरे हुए, आंखों से अग्नि की ज्वाला, सांसों से अग्नि निकल रही थी, गले में बिजली जैसी चमक। उनका ये रूप देखकर स्वयं दानव भी कांप उठे। माँ कालरात्रि अपने रौद्र रूप में युद्ध भूमि में पहुंची और उन्होंने असुरों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। फिर युद्ध में आया सबसे भयानक असुर, जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज की शक्ति अद्भुत थी।
क्योंकि उसे एक अद्भुत वरदान प्राप्त था। वरदान के अनुसार कोई भी रक्त बीज का वध नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके रक्त की हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था, जिस कारण उसका वध करना असंभव हो गया। तब माता कालरात्रि ने एक अद्भुत उपाय सोचा। जैसे ही उन्होंने रक्त बीज पर वार किया, उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से पहले ही माता ने उसे पी लिया और यही क्रम चलता रहा। धीरे धीरे रक्त बीज की शक्ति खत्म होने लगी। रक्त बीज के नए रूप बनना बंद हो गए और इस प्रकार माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध किया। रक्त बीज के मारे जाने के बाद माता कालरात्रि और देवी दुर्गा ने मिलकर शुंभ और निशुंभ दोनों असुरों का वध किया और तीनों लोगों को भय और अंधकार से मुक्त कर दिया। माता कालरात्रि का रूप भले ही डरावना है, लेकिन वे अपने भक्तों को भय से मुक्ति, साहस, सुरक्षा और शुभ फल देती हैं। माता कालरात्रि की ये अद्भुत कथा हमें ये सीख देती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की जीत निश्चित है। हर समस्या का समाधान होता है, बस दृष्टिकोण सही होना चाहिए। साहस और विश्वास से सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी हराया जा सकता है। आशा है कि आपको हमारी आज की माँ कालरात्रि से जुड़ी ये अद्भुत जानकारी पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अद्भुत कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय माता दी।